मैं मुजफ्फरपुर में रोटरी के यूथ विंग यानी कि रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ और हमारा भी काम सेम है, लेकिन मैं मिक्स तौर पे जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सामाजिक तौर पे देखता हूँ। लेकिन जब भी यहाँ मुक्त बधिर बच्चों के बीच आता हूँ तो एक अलग एहसास होता है। बहुत सारे कार्यक्रमों में बुलाया गया है, यहाँ मैं आया भी और अच्छा लगता है देख करके कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम और आप आते हैं। मुझे तो ये बच्चे ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज जिन तक जा रही है, मैं उन सभी को समझाना चाहूंगा एक बात कि हमें जो ईश्वर ने दिया है, कोशिश करना है कि इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि इनमें कोई कमी है। कहने के लिए तुम लोग कहते थे कि स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होने देना है कि उनके अंदर किसी चीज की कमी और है भी नहीं। असल में देखिए, हमारे पास बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, क्षमताएं हैं बहुत सारी, फिर भी हम लोग आलस करते हैं बहुत सारे कार्य को करने में, शर्माते हैं, मंच पे आने में डरते हैं। बच्चे इतना अच्छा मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहे हैं, युवा भी हैं और कई संगठन से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं और इसमें कितने दिनों से आप ये मतलब संदेश पहुंचा रहे हैं, तो जागरूकता भी कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, कार्यक्रम के बारे में बता दें, मेरा नाम विकास है और मैं मुजफ्फरपुर के रोटरी क्लब के यूथ विंग का प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ और ये मेरा तीसरा वर्ष है जब मैं ये अध्यक्ष के रूप में अपनी संस्था को लीड कर रहा हूँ। और आज से मैं समझता हूँ कि करीब 5 साल पहले मैं इस संस्था से जुड़ा था। सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि जो है वो शुरू से रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे खून में जो है वो सामाजिक कार्य है, समाज की सेवा करना मेरे खून में है, क्योंकि मेरे पिताजी भी समाज के लिए ही हमेशा खड़े रहे और उनसे ही मुझमें ये गुण जो है वो आया है। तो जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया, यहाँ से मुझे और आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा मिलती रही और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कहाँ पर जाकर के मुकाम हासिल होगा। चीज़ें चलती गई, कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और आज मैं बहुत बड़े मुकाम पे तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पे हूँ खुद को बहुत लकी मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि लोगों का प्यार और विश्वास जो है मुझ पर है और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश भी हूँ कि लोग मुझ पर एक तरीके से विश्वास जो है वो करते हैं। पूरी दुनिया में मतलब चर्चित है रोटरी क्लब और कई मतलब कि देशों में भी है। कैसे आप जुड़े? मेरे जो रोटरी के उस वक्त डीजी थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूरे बिहार झारखंड के, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार आ करके आप बैठक में बैठिए तो सही। यहाँ क्योंकि रोटरी में समाज के वर्ग के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समाज सेवा में बहुत रुचि होती है। उनके पास पैसे हैं नहीं है, बात का मामला है, अलग मामला है, लेकिन समाज के लिए तत्परता है, समाज के लिए एक एक्टिवनेस है कि समाज को अगर हमारी ज़रूरत है तो हम सबसे पहले खड़े। तो यहीं से मुझे कहा कि मैं गया, बैठा, अपने कुछ मित्रों के साथ गया था। तो आज उस वक्त जो लोग मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ थे। मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें से कुछ सचिव भी बने हैं, संस्था में कुछ कोषाध्यक्ष भी हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स भी हैं और बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से जो है मैंने लोगों को समझाया, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। आज संस्था हमारी काफ़ी प्रोग्रेसिव है शहर में और मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर लोगों के बीच जाना चाहता हूँ इस संस्था की वजह से जाना। ये संगठन मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की चीज पर समाज कल्याण किस तरह का आप मुजफ्फरपुर शहर के अंदर या जिला के अंदर रहते कार्य? देखिए, जब से मैं संस्था से जुड़ा तब से मेरी संस्था और संस्था के जितने लोग सभी जो हैं चाहते हैं कि गरीब बच्चे या ऐसे बच्चे जो शिक्षा से बिल्कुल ही दूर हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अभाव ही हो, सिर्फ गरीब ही नहीं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर मोटिव ही नहीं पढ़ाई करने या शिक्षा लेने का, उनको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट से। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए हम समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। कांवड़िया सेवा शिविर हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो,
और भी बहुत सारे तरीके के जो सामाजिक कार्य पर्यावरण को लेकर और हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी संस्था के मोटिव से जुड़े, हर कोई इस चीज़ को समझे कि भाई चाहे जो भी उम्र हो, मैं एक युवा हूँ, युवा के तौर पे इस बात को कह रहा हूँ, खासकर युवाओं को कह रहा हूँ कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। हम और आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। सारी चीज़ें यहीं से लीड होंगी। ठीक है? और देखा गया है कि नगर विधायक रंजन जी के उनके इलेक्शन में मतलब का काम कर रहे थे, लोग के बीच में वोट मांग रहे थे, सारा चीज़ों को रंजन जी जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं और मतलब कि भाजपा पार्टी से कैसे जुड़ गया? भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी आपने देखा भी कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो है नितिन नवीन जम्पा जी पूरे भाजपा के हेड पर लीड करने आज भाजपा को वहाँ से कल में पटना गए भी थे हमारे नगर विधायक जी के नेतृत्व का स्वागत करने। पार्टी से जुड़ना मेरे लिए खास इसलिए है और ये तब से हुआ। मेरे पिताजी क्योंकि अभी भाजपा में है, काफ़ी समय से हैं और संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। मैंने कहा ना शुरू में कि मेरे अंदर मेरे खून में ही वो चीज़ है, तो मैं भी भाजपा से जुड़ा और ऐसा मैं बहुत विश्वास के साथ एक बात कहता हूँ कि मुझ पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आप अपने पिता के नाम पे या पिता के बल पे समाज में जो है या पार्टी में कोई दायित्व लेते हैं। मैं बहुत ही साधारण तौर तरीके का व्यक्ति हूँ और हमेशा ही पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है मैंने उसे पूरा किया है, चाहे वो लोगों के बीच जाकर के पार्टी का प्रचार करना हो, इलेक्शन की जैसे आपने बात की, इलेक्शन में मुझ पर विश्वास जताया गया है तो मैंने कार्य किया और करके दिया अपनी ओर से। लोगों को बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि समाज में आपकी, हमारी, हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। हम अगर बहुत सफल लोग हैं या नहीं भी अगर सफल है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम किसी के आंसू पोंछने का कारण बन सकते हैं, ज़रूर बने। इससे दो फायदे हैं। पहला तो आपको दुआएं मिलेगी और दुआ जितनी काम आती है उतनी दवाएं काम नहीं आती। मैंने बीते कुछ समय में देखा है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि लोगों का जो अपार प्यार आपको मिलेगा ना वो कहीं नहीं, किसी दूसरी चीज़ में आपको वो खुशी नहीं मिल सकती। क्या प्रक्रिया होगी? अमन राज सामाजिक कार्यकर्ता है। अभी तो मैं रोटरी क्लब के यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब ऑफ आम्रपाली का अध्यक्ष हूँ और साथ में आप सभी का सेवक हूँ। जब भी कहीं कोई ज़रूरत हो जरूर याद कीजिए।